इस एपिसोड की शुरुआत में एक छोटी लड़की का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें उसके टाउन पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और हमारे दोनों हीरोज का परिचय कराया जाता है कि वो कैसे एक हीरो और कमांडर बने। फिर कुछ महिलाओं के बारे में मीटिंग की जा रही होती है और दूसरी तरफ यूकी क्लास की सफाई कर रहा होता है तो उसके दोस्त कहते हैं, मेरे कारण सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जरा देखो कि क्लास कितनी चमक रही है। और तभी कुछ लड़कियां स्कूल में एंटर होती हैं तो यूकी कहता है कि काश उन्हें भी पीछे कुछ ताकत देती। तो तभी एक लड़का यूकी से उसका बटन ठीक करने को कहता है तो यूकी उसका बटन ठीक कर देता और अपने दोस्तों से कहता है कि उसकी बहन ने उसे आम कौशलों को बेहतर करने का कहा है और अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह उसकी धुलाई करेगी। तभी एक लड़का उसकी बहन के बारे में कुछ कहने लगता है लेकिन दूसरा लड़का उसे चुप करवा देता है। उसके बाद यूकी जॉब के इंटरव्यू से वापस आ रहा होता है तो वह सोचता है कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहता हूँ। पर तभी वह स्मोक में घिर जाता है और एक माटो में टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वह माटो से बचने की गाइड निकालता है जिसमें बताया जाता है कि उसे रेस्क्यू टीम का आने तक का वेट करना होगा। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है तो वह अपनी जान बचाकर भागता है लेकिन आगे दीवार आ जाती है और वह वहां फंस जाता है। फिर मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और अब ये लग रहा था कि वह नहीं बचेगा, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। वह लड़की भी एक मॉन्स्टर पर सवारी कर रही होती है और वह यूकी से कहती है कि तुम काफी बदकिस्मत हो क्योंकि तुम इतनी जल्दी इसका शिकार हो गए। फिर वह मॉन्स्टर्स पर हमला करती है लेकिन वे उसके पेट मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर वह यूकी से कहती है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे उसके साथ रहना होगा। तभी वह एक नया मॉन्स्टर बनाती है और यूकी को उस पर सवार होने का कहती है और वे वहाँ से भागते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर्स भी उनका पीछा करते हैं। तभी कुछ लड़कियां वहाँ जीप पर आती हैं और उन मॉन्स्टर्स को मार देती है और वह बताती हैं कि वे भी रेस्क्यू टीम से हैं। तो उजेन उन्हें जगह को स्कैन करने का कहती है तो निफोन जगह स्कैन करती है और वह बताती है कि अभी भी काफी मॉन्स्टर पीछे से आ रहे हैं। तो उजेन उन्हें मॉन्स्टर्स को मारने का कहती है तो अजुमा यूकी से कहती है कि वह अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसे उजेन का हर आदेश मानना होगा। फिर वह जाकर एक दूसरे बच्चे को बचाते हैं और उसे जीप में बिठाती हैं। तो अजुमा कहती है कि उम्मीद है कि कमांडर और वह बच्चा सुरक्षित होंगे और फिर वहनी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इस बच्चे को समय पर ढूंढ लिया और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और इतने में बच्चे को होश आ जाता है। तो वह कहता है कि उसकी बहन कहाँ है। दूसरी तरफ उजेन यूकी से कहती है कि मॉन्स्टर से बचने के 3 तरीके हैं। पहला यह कि तुम किसी जगह छुप जाओ और फिर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करो और दूसरों के मुकाबले में अपने आप को पहले बचाओ और बिल्कुल खामोश हो जाओ। लेकिन तभी एक लड़की पर मॉन्स्टर हमला करता है और वह नीचे गिर जाती है लेकिन वे उस लड़की को बचा लेते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन मॉन्स्टर को मार देते हैं और फिर वह उस बच्ची पर लिपटते हैं। तब युक्की उसे कवर कर लेता है और उजेन वहाँ एक बैरियर बना देती है लेकिन वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने वाला था। तो उजेन कहती है कि उसकी पावर बहुत बेकार है। फिर उजेन का पास्ट दिखाया जाता है जिस कुछ लड़कियां कहती हैं कि कमांडर पावरफुल हैं लेकिन उनकी ताकत बहुत बेकार है और वह कभी भी सुप्रीम कमांडर नहीं बनेगी। लेकिन उजेन कहती है कि वह उन सभी को गलत साबित करेगी और वह सभी कमांडरों की लीडर बनेगी। फिर कहती है कि उसने कभी किसी आदमी पर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की तो क्यों न वह युक्की पर अपनी पावर इस्तेमाल करके चेक करे। तो वह युक्की से कहती है कि अगर वह यहाँ से जिंदा बचना चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ करना होगा। तो युक्की कहता है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उजेन उसे उसका गुलाम बनने को कहती है और वह छोटी बच्ची को आंखें बंद करने का कहती है और युक्की के ऊपर आ जाती है। तो युक्की यह देखकर घबराता है और कहता है उसने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया है। तभी वह अपनी उंगली उसके सामने करती है और युक्की उसे लिक करता है और वह एक कमांडर गुलाम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इतने में बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और वह युक्की को देखकर हैरान हो जाती है और उजेन बच्ची के साथ युक्की पर कूदती हैं और वे बारी बारी सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और वह बच्ची को दूसरी लड़कियों के पास छोड़ देते हैं। लेकिन वे मॉन्स्टर्स मिलकर एक बड़ा मॉन्स्टर बना देते हैं। फिर उजेन और युकी उस पर हमला करते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। सभी युकी की पावर से प्रभावित होते हैं और वह वापस इंसान में बदल जाता है। फिर उजेन बाकी लड़कियों को वापस जाने का कहती है और कहती है कि उसे युक्की से कुछ अकेले में बात करनी है। फिर वह युक्की से कहती है कि उसे पता नहीं था कि तुम इतने पावरफुल हो जाओगे और वह उसे उसका परमानेंट स्लेव बनने का कहती है और फिर वह उसे किस करती है और वह यह इस वजह से करती है क्योंकि जब भी उसका स्लेव उसके लिए कोई काम करता है तो
उसे उन्हें उनकी पसंद का रिवॉर्ड देना होता है। तो वह कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या उसे एक और किस चाहिए। लेकिन वह कहती है कि पुराने स्लेव सिर्फ उससे खाना मांगते थे, लेकिन चूंकि तुम्हें किस चाहिए तो मैं अब अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर वह उसे दोबारा किस करती है। यूकी कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसकी पहली किस माटो में होगी। और उजेन उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी पावर से लीडर कमांडर बन सकती हूँ, और ऊपर से तुमने उस लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। तो यूकी कहता है कि वह सिर्फ घर के काम करना जानता है। तो उजेन कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह ऐसा ही लड़का अपने लिए ढूंढ रहा है। तो ये सुनकर वह ब्लश करता है और वह कहता है कि वह माटो का हीरो बनना चाहता है। और वह सोचता है कि इस उम्मीद में वह अपनी बहन की मौत का बदला भी ले पाएगा और उसे उजेन की तरफ से रिवॉर्ड भी मिलेगा। और फिर वह उनके डॉर्म में जाता है और उजेन कहती है कि डॉर्म एक बैरियर से घिरा हुआ है। तो वह उस डॉर्म में एंटर होता है और कहता है कि आज से उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जब वह अंदर जाता है तो वहाँ बाकी लड़कियां भी होती हैं जो पूछती हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उजेन कहती है कि ये आज घर की देखभाल करेगा, लेकिन यूकी कहता है कि वह घर की सफाई नहीं करना चाहता। तो उजेन कहती है कि उसे फरीग वक्त में यही करना होगा। तो एक लड़की कहती है कि वह पहली बार कभी लड़के के साथ नहीं रही है, तो ये एक अच्छा अनुभव होगा। फिर उजेन कहती है कि ये सभी लड़कियां बाहर मॉन्स्टर से लड़ती हैं, इसलिए हमें किसी की जरूरत है जो घर की सफाई करे। लेकिन वह कहता है कि उसे डिफेंस आर्मी में ज्वाइन करना है, लेकिन उजेन कहती है कि आदमी उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। और फिर वह बाकी लड़कियों को उसे डॉर्म दिखाने का कहती है और सभी उसे बारी बारी काम देते हैं, लेकिन तभी नहीं कहती है वह तुम्हें सपोर्ट करेगी। तो यूकी उससे उसकी उम्र पूछता है तो नी बताती है कि वह 11 साल की है। तभी अजुमा कहती है कि वह फिर भी तुम्हारी सीनियर है, तो तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। तो यूकी कहता है कि अब क्या उसे एक बच्चे की बात सुननी होगी। और फिर उजेन उसे डॉर्म में वेलकम करती है, जिस पर वह उसका शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।